हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई है तो पता नहीं मुझे कहां तक आग जाएगी। महाराज शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। अब मुझे बताइए इसमें शंकर भगवान ने क्या बुरा कहा? कि भैया तब करो, यहाँ बैठे तो सत्य में डटे रहो। अब मैं आपसे अगर ये कहूंगा कि नहीं तुम ठीक नहीं हो जा, या आपसे कहूं ठीक नहीं हो, तो फिर मैं या अधर्म कर रहा हूं। अगर इलाज करने आए हो, इलाज लेने डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहे कि नहीं नहीं मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, तो वो डॉक्टर को दोष लग जाएगा। अगर आ गए तो डॉक्टर जी कहेगा नहीं मैं सबका इलाज। मेरी बात समझ में आ रही पुजारी जी? भगवान शंकर ने जहां साफ कह दिया, शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी के बताए हुए मार्ग पर जाप करते हुए प्रचेता महाराज तप श्रद्धा करने लगे, तप आस्था श्रद्धा सिद्धि करने लगे। जब आपका कोई गुरु, अच्छा जहां जिस आप बालाजी के पास आते हो क्या किसी मनुष्य के पास आते हो? मैं आज मुझे और व्यासपीठ पर कौन बैठा है? कोई मनुष्य बैठा है कि आप बालाजी की बात सुन रहे हैं? महाराज अगर आप ही कह रहे हो, आप भी सुन रहे हो, आप ही हाथ उठा रहे हो, फिर आप ही निकल के कहो कि भाई वो फलाना आदमी कह रहा था, भाई यहाँ पर तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बहस, और सबकी चाहे थे। आप किसी ब्राह्मण के पास आओगे, पत्रा दिखाओगे तो पत्रा में जो लिखा होगा वही बताएगा पत्रा। अब तुम कहोगे नहीं नहीं ये भंवर को टाइम तो जो है रात 3 बजे परेशान हो जाएंगे, संध्या को 9 बजे डरवा दो, तो ब्राह्मण जी कहेगा भैया तुम चाहते हो अपने मन से तो डाल लो 9 बजे, लेकिन भंवर का टाइम तो 3 बजे का है। पुजारी जी अब जामे ब्राह्मण ने क्या कह दिया? जो विधान है वही बताया, और तुमने भाई ऐसा ही करना है तो फिर ब्राह्मण से पत्रा दिखाने की जरूरत है? नहीं महाराज दिखाने की जरूरत क्या है? अपनी मनमानी करो भैया खूब करो भाई, परेशान रहो, और भगवान ब्राह्मण तुझे कहेगा तुम भैया खूब फलो फूलो। लेकिन विधि के विपरीत जो गया है वो परेशान हुआ है। पितामह को दोष लग गया था, पितामह से प्रसन्न किया, अंत में बोले प्रभु मेरे से जाने अनजाने में किसी तरह का पाप नहीं हुआ है, फिर मुझे ये पीड़ा क्यों झेलना पड़ रही है? बोले पितामह जिससे कसूर हो जाता है उसको पता नहीं पड़ पाता, वो अपने कसूर को भी दूसरे पर थोपता है। ठीक है, तुमने जो उस समय भरी सभा में जो पाप होते हुए देखा था, ये तुम्हें उसका दोष लगा, बचने से। और धृतराष्ट्र के साथ यही था, धृतराष्ट्र जी कहता था पितुर मैं क्या करूं, ये जैसे ही दुर्योधन मेरे सामने आता है मेरी मति घूम जाती है। मैं ज्ञान भूल जाता, और पितुर आते थे कभी कभी मुझे पता है पितुर तू तो आग उगलेगा, तू तो केवल पांडवों की तरफ जाएगा। और पितृ क्या कहते हैं पांडव की तरफ नहीं, मैं सत्य धर्म की बात कर। दद्दू धर्म पर जो चले हैं वो अमर हो जाते हैं। महाराज शंकर के बताए हुए मार्ग पर वो प्रचेता चले। नारद जी ने उस समय बलि राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए, क्या तुम्हें शांति मिली? कैसे बताओ? वही राजा
नारद जी ने कहा तुमने यज्ञ तो बहुत किए, शांति मिली। तुम 28 साल से कथा में बैठे हो, तुमने इतनी भागवत कथा करवा डाली, इतने हवन करवा डाले, विष्णु भगवान महायज्ञ करवा डाला, मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड करवा ला, और कई कार्यक्रमों को जी बताओ क्या आपको शांति मिली? हो बाबा, कोई नहीं कह सकता कि प्रसन्न शांति मिली। सही बात। अभी हवाल को भी कर दो, उरी में कर दो, हो तुम्हारा काय की कथा, कैसी कथा? हम कौन के पीछे लग जाएंगे? ते झूठे होली में हो करते उनके पीछे लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आपको ऐसे जीवों से बचना है तो अपनी जगह पे सही टिके रहो, हिलो मरो। अगर कहीं दुर्योधन हमारा धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधन पर हमारा प्रेम उमड़ रहा है, दुर्योधन है मतलब क्या? अधर्म। तो प्रेम हमारा विनाश है। दुर्योधन का मतलब ही है अधर्म। अधर्म पर अगर हमने अपना भाव रखा, भले ही देर लगे लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे तो महात्माओं, आप बुद्धिजीवी हो। बालाजी धाम में तो बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं। 11 दिन का विष्णु भगवान महायज्ञ, बालाजी की सुंदर पीठ। बालाजी ने आज तक किसी से भी 1 पैसे का चंदा मांग के रस्सी से चंदा नहीं लिया है। और बालाजी की उन्नति अवगति, बालाजी का धाम आप जैसे श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया हुआ शुद्ध धन, पवित्र धन, उसके माध्यम से भले धीरे धीरे उन्नति हुई, वो उन्नति होती चली आई। किसी एक ने मुझसे कहा था किसी दिन, मैंने कहा था भैया बालाजी के में राजनेता नहीं जुड़े हैं। उसने क्या कहा था मालूम है? महाराज जी राजनेताओं से बच के रहना, और मंदिर पे राजनेता राजनीति करोगे तो मंदिर खत्म होगा। 23 तारीख को आपके भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हमारे भारत प्रधानमंत्री और शायद महामहिम राष्ट्रपति जी की भी सुन रहे हैं। हो इस समय बहुत बड़ा सनातन जागृत होने वाला है। अरे हनुमानी बाबा तो है कि अगर वो ठान लेते हैं तो फिर उनके लिए कोई बड़े काम नहीं रहते हैं। हनुमान जी का उपहास उड़ाओगे, तनिक समय तो अपने मन को समझा लोगे, आज देखो हमने कैसा कर, लेकिन हमारा उपहास कहां उड़ जाए पता नहीं पड़ेगा। बड़ी किसी की हुई नहीं है। जहां श्री विष्णु भगवान महायज्ञ 11 दिन का अखंड मन चमत्कार, लेकिन वो एक सपने की तरह निकल गया। अरे हम तो छोटी सी सत्यनारायण की कथा कहते हैं, उसी में कहते हैं वाह हमने बड़ी कथा कही। नहीं, हम सत्यनारायण की कथा को भगवान को ही समर्पित करें, अपने लिए कल्याण के लिए। प्रभु हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रही। हे नारायण, हमारी बुद्धि कैसी बनी रहे महाराज? शुद्ध बनी रहे। नारद जी ने उस समय वही राजा से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए, शांति मिली, फिर तुम्हें शांति क्यों नहीं मिली? आपने कई यज्ञ किए भाई राजा, लेकिन आपको शांति क्यों नहीं मिली? राजा ने कहा नहीं नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों करा रहे हो? शांति नहीं है तो यज्ञ का। भाई राजा ने कहा नहीं नारद जी ऐसी कोई बात नहीं है। शांति नहीं मिली है। तो नारद जी तो बोल पड़े, नारद जी थोड़े चतुर है। बोल फिर यज्ञ क्यों करा? राजा मुझे प्रभु से बहुत कुछ दिया है। राजा का
सही राजा कहने लगे, हे ऋषिवर नारद, बहुत कुछ प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ करा रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूं। यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ के माध्यम से समाज सेवा करना, मैं समाज सेवा में अपने द्रव्य का सदुपयोग, अपने द्रव्य एवं संपत्ति का सदुपयोग कर रहा हूं। यज्ञ से तो वैसे शांति नहीं मिल पाती। अब कह दिया भाई राजा ऋषिवर नारद, यज्ञ से तो वैसे शांति नहीं मिल पाती। नारदी प्राचीन वही राजा को समझा ही रहे थे। ये बातचीत चली रही थी। नारद जी प्राचीन वही राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त होती है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मनुष्य मुक्ति पाए तब शांति होगी। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। नारद जी ने कह दिया, मेरे बाबा राजन, यज्ञ से आपका देखिए, कथा को ध्यान से सुनना। ये हो यज्ञ से मेरा कल्याण। नारद जी ने कहा राजा से, बोले राजन, यज्ञ का राजा से, बोले राजन, यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धिकरण काय से आते हैं? कथा सुनने से, सत्संग में आने से, महापुरुषों की शरण में जाने से, महात्माओं की शरण में जाने से, वेद शास्त्रियों की शरण में जाने से और माता पिता की सेवा करने से, गौ सेवा करने से, समाज सेवा करने से, इससे हमारा चित्त एवं मन शुद्धि होती है। जानते हो, आप कथा सुनते हैं, हम कथा कहते हैं, हमारा मन हल्का, और जिस दिन हम घर में रुक जाते हैं हमारे ऊपर वजन बढ़ जाता है। उस दिन हमारे ऊपर संसार का तनाव वजन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम सिद्ध पीठ पर, देव पीठ पर, महात्माओं की शरण में, सिद्धों की शरण में, माता पिता की शरण में, किसी वेद शास्त्री की शरण में, गौ की शरण में, खेत कल्याण की सेवा करने में आप जब जाते हैं तो आपका मन एवं चित्त दोनों शुद्ध एवं हल्के होता है। जैसे आप प्रातः काल उठते हैं, स्नान के बाद आपका शरीर हल्का होता है, इसलिए कथा का प्रभाव है। अच्छा दादियों, आप कथा में क्यों आती हो? आप कथा में क्यों आती है? भाई भगत जी तो आप पर कथा इधर उधर की मार देते उल्टा सीधा। कथा भगत जी कहाँ के पाते? महाराज, आपके महाराज जी कहाँ कथा के पाते? वो तो इधर उधर की कथा कहते, बोले कोई रोने लगता कथा सुनकर, कोई गाने लगता। भाई अगर सच्ची बात होगी तो रोना भी पड़ेगा। अगर बात हम पे उतर रही है तो सच्चे देवम सावधान होना पड़ेगा। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगा, कथा आप पर प्रहार के लिए नहीं, कथा आपकी चित्त शुद्धि और बुद्धि शुद्धि और मन शुद्धि। महाराज जी, नारद जी ने क्या कहा? बोले राजन, चित्त शुद्धि आवश्यक है, और चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। आप बालाजी धाम में तो आ गए, कथा पूरी सुन ली, सही सही बताना घर जाके क्या कथा की जो आपने प्रसंग सुने, और कथा जो सुनी उसका मनन किया कि नहीं किया, उस पर आपने विचार किया कि नहीं किया, उससे आप सचेत सावधान हुए कि नहीं हुए,
कथा जो सुनी वो आपके कानों में क्यों बजी के नहीं बजी, आपके हृदय में उतरी कि नहीं उतरी? बात या तो कथा निकलने के बाद बोले जी नहीं कहना था जा मैं जी लिखा है, तो भैया क्या करें, मैं नहीं कहता हूं। जितने भी शास्त्री हैं, जितने भी कथावाचक हैं, कथा कहते हैं, कथा में निकलती है। मेरा मुंह बंद कर दोगे, लेकिन इतने शास्त्रियों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। मेरे वेद को तुम रोक सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा रोज का हूं यहां पर। मैं कुछ गलत हूं पुजारी जी? कथा क्या कह रही है? जब तक मन शुद्धि न हुआ, बुद्धि शुद्ध करो, आपका मन नहीं लगेगा। आप यहां से जाने के बाद चिंतन किया करो। मैं आपसे अपनी बीती कह रहा हूं। हम जितनी भी कथा कहते हैं, कुछ ध्यान रहती है, कुछ नहीं रहती, लेकिन इसके पश्चात मैं कथा को समझता हूं कि जो प्रसंग वहां आया था, इस प्रसंग पर क्या चर्चा चल रही थी, ये प्रसंग हमारे कितना कल्याणकारी है। बात तक आप भोजन भी कर रहे हो, भोजन में हमारी माता यहाँ लोग सुनी नहीं। अच्छा अपना दिमाग चल रहा है कथा, पानी पी लो, पानी रखा हुआ पिया नहीं, अब दिमाग तो कथा में चल रहा है। अब कुछ समय के लिए थोड़ा आराम करने लगे, सोए नहीं, ये हो नहीं, सो गए, आंख तो खुली है, सच्चे लेकिन विचार कथा का चलता, विमर्श चलता। आप जब तक इसको अपना मुख्य साथी नहीं मानोगे, अब तुम घर में गए, तेल नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, फोन आ गया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो बस ले लो, आपका स्वाद खत्म, आपका स्वाद वो खत्म। और जो संसार का स्वाद भगा डाला था, कढ़ैया में छौक लगाया था, बासे आप पीट डाले। इससे बचना चाहिए। घर में इनकी सुनने के लिए बैठ गए तो इनकी बहुत बड़ी पूरी पोथी लिखी है। ये मेरे बाबा, इनकी इतनी बड़ी पोथी है कि अगर चादरा इनके सामने बैठे रहोगे, चादरा उठोगे नहीं तो वो पोथी पूरी नहीं होगी। माता क्षमा कर, मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, लेकिन माता फिर भी मुस्कुराती रहती है। वे तो कह के बाहर के हल्की हो जाती है और तुम में आग लगा के द्रव भड़का देती है महाराज, तो तुम गप्पू बन। जी बोलिए सरकार। कहा है आज? बोलो बालाजी मोड़ा को भी आए, नौतकर भी आए, देखो मोड़ा का ब्याह है, समझ कोई भैया हमारे चंद्रभान जी ये सेवादार है, सभी का नौता चंद्रभान की तरफ से। भैया सिमर को नौता ठकुराज को। अब देखो ऐसा नाव कहाँ मिला वो शीतलपुरा के हमारे चंद्रभान सिंह की बेटे की शादी होने जा रही है। सेवादार है आपका, बहुत शुद्ध है और इसका निमंत्रण हम सभी स्वीकार करते हैं। भैया पहुंच जाइयो, ऐसा मत कराइयो। भैया ये सब आएंगे बेटा, मैं थोड़ा सा मुझे माफ करना, लेकिन घर परिवार से मैं बोल दूंगा कोई न कोई पहुंचेगा। मंगलवार के दिन मुझे नहीं परेशान करोगे और मर्यादा टूट जाएगी, फिर और भी कोई कहेंगे मुझसे। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए पहुंच जाऊंगा तो आने के भाग कैसे पहुंच गए? ये मेरे बाबा पहुंचे बाबा। और मंगलवार हाँ, मेरा मन तुम्हारे साथ है। और सुन, हम तो कल बतला के गए किस्मत को नोता है।
तू नहीं भी आता तो नोता सही कहे खबरत बोलो बालाजी सरकार, बोलो साचे दरबार। सभी आएंगे है ना, आप सब पहुंचेंगे। तुम्हारा सहज भाव है, अब तुम कड़ी जाओ। सच्चे सेवक हो। अपने भक्तों के लिए देखिए, बेचारा शादी है अभी शाम को, लेकिन सब समय निकालता है। सब आवेंगे भाई। सभी आएंगे। तू भी ऐसे हाथ जोड़ दे सबकी तरफ, हाथ जोड़ दे। नहीं, बोलो बालाजी सरकार। अच्छा लड़का है, हाँ, सुंदर भाव है उसका। देखिए अब देखो भैया, हम तो अब तुम्हारे नाव बन जाए, धोबी मिल जाए। अगर झाड़ू का मौका बने तो नाथुराम भी हम बन जाए। मेरे बाबा, अगर पोथी का मौका दो तो ब्राह्मण भी पक्के बन जाए। बोलो बालाजी सरकार। अपने साथियों के लिए, सब कुछ अपने प्रेमियों के लिए हम सब कुछ बनने को तैयार हैं। अरे तुम कहो तो हम सूट बूट वाले बन जाए, मेरे बाबा, टी शर्ट वाले बन जाए, धोती कुर्ता वाले। अगर तुम कहो तो हम सखी बन के जनाने भी बन जाए। मेरे बाबा, आपके लिए हम 5 मुख धारण कर सकते हैं। मेरे बालाजी बाबा, स्वरूप हमारे 11वें रुद्र से है और मुख हमारे 5 हैं। इसलिए है संतो है मां, बालाजी धाम आपका अमर हो चुका है। आपके कल्याण के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके हर सिद्ध काम के लिए बालाजी सरकार बैठी हुई है। इनका एक ही स्वरूप है, एक ही स्वभाव है। इनसे निर्मल मन से बात करो। एक चीज मैं और बता देता हूं, अपने घर को सेव करके रखो। ये कोई व्यक्ति विशेष का घर नहीं है, ये भगवान का घर है। यह सभी का अधिकार समान है, लेकिन यहाँ की सेवा का काम हम आपको दिया है। इन्होंने जो कहा है उस अनुरूप हमें उस सेवा का पालन करना है, तो आनंद ही आना। महाराज, केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा। चले जाएंगे स्वर्ग में, वहाँ पुण्य भोगेगा। किसके लिए नारद जी ने कह दिया? प्राचीन वही राजा। अब तेरे स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा, खत्म हुए तो फिर पटक दिया जाएगा। तुझको स्वर्ग भी नहीं झेलेगा, अंत में तुझे फिर पटक दिया जाएगा। नारद जी कहते हैं राजन, इसलिए शांति से बैठकर तू आत्म स्वरूप का चिंतन कर। दीदियों, आत्मचिंतन एक करो। के साथ है सब सद है, सब साथ है, सब साथ है सब। ये मेरे बाबा, जानते हो हम प्रयाग कर जाएंगे, क्या हो गया? जब पूरा कुंभ नहालेगा तब, जब चिड़िया पंछी कबूतर श्वान वान सब उसमें डुबकी लगा लेंगे तब। ये मेरे बाबा, चरणों की रज लास्ट में हम फूल लोर लोर कर देंगे। बोलो बालाजी सरकार की जय। अंत में जो जूठन मिलेगी बड़ा आनंद। उसमें आनंद लेंगे। जाने का मन तो सबका होता है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। क्यों मेरे बाबा? सारी सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन निकल नहीं पा रहा।
और आप जाके नहीं बढ़िया से अमरूदों का फल, कोई आम का फल, कोई खजूर खा के और बढ़िया आ रहे हो, और मेरा मन वहां टपटपा रहा है कि मैं क्यों ना पूजा। हो मेरे बाबा, तुम्हारी कृपा से जाएंगे, निश्चित जाएंगे, जय हो बाबा। लेकिन कार्य पूरा हो जाएगा, उसके पीछे चल देंगे वाले। हाँ, और जेठ भर के मिलेंगे भगवान से जाएंगे। चिंतन कर लिया कि नीचे जाएंगे, जय हो बाबा। और ये भी उन्हीं का काम चल रहा है। यहाँ भी अभी कल मैं YouTube पे देख रहा था, यहाँ पर 5 अभिषेक हो गए, वो 5 अभिषेक डाल दिए YouTube में। जय हो। और 6वां अभिषेक 26 तारीख बुधवार को। मैं एक चीज आपसे कहता हूं, मैं शनिवार कह रहा था ना, वो शनिवार नहीं, 26 तारीख को बुधवार है। ये मंगलवार आने वाला है अगले, और अगले मंगलवार के बाद बुधवार को महाशिवरात्रि का महापर्व। और बालाजी धाम ग्राम बनेटा में प्रातः काल सुंदरकांड, और सुंदरकांड के बाद भगवान नीलकंठ जी का अभिषेक, और अभिषेक के बाद में हवन, और बुधवार का 5 बजे की आरती से ही हम रहेंगे। हवन है, और 6वां माने अभिषेक होगा, और अमृतकाल स्नान भी है 6वां। अभी आपने देखा दिल्ली में थोड़ी घटना हो गई, बहुत उससे माने हम आहत हैं। मृत्यु किसी की भी हो, एक भी मृत्यु हो वो दुख का कारण बन जाती है। लेकिन उस घटना में हमारी 14 माता, 4 बच्चियां और 2 पुरुष माने योग 18 ने वहां पर उस भीड़ के मलबे में एक जबरदस्त की अफवाह में उनके प्राण चले गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और सावधानी अवश्य रखना चाहिए। कहीं भी जाओ छोटे बच्चों को मत ले जाओ, और ले जाते भी हो तो समय निकाल के जाओ, समय निकाल के जाओ। भीड़ में ज्यादा मत पड़ो, भीड़ में मत फंसो। आप बढ़िया से चलिए, थोड़ा सा फैल फूट होके चलेंगे, भगवान निकाल ले जाएंगे। लेकिन अब मैं देखो वही राम रचना का, अगर दिल्ली में ऐसा होना था तो हो गया, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। अब ये विपक्ष तो लगा रहा है कि व्यवस्थाएं नहीं थी। अरे भाई, इतना बड़ा राष्ट्र है, अब किस स्टेशन पे, किस प्लेटफार्म पे, किस बस स्टैंड पे, और किसके घर से किस मोहल्ले में क्या करें। प्रयाग में इतनी बड़ी व्यवस्था है, सारा शासन लगा हुआ। अरे कई देशों की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या में श्रद्धालु आस्थालु प्रयाग में डुबकी लगा गए। महाराज 54 करोड़ कल तक की 53-54 करोड़ ने डुबकी लगा ली। अभी 8 दिन का मेला है, 8 दिन में आप समझ लो महाराज कम से कम 10-15 करोड़ के आसपास और डुबकी लगनी है। 70-75 करोड़ श्रद्धालु, बड़े बड़े देशों की माने 5 देश मिल जाएंगे, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। महाराज नारदी प्राचीन वही राजा को समझा रहे हैं। राजा ने कहा आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। राजा ने कहा नारद जी आप बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। पहले तो अब बात पहले हम आप अपने आप को देखें। अच्छा आप हम मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है कि नहीं सभी? तो मनुष्य के कर्तव्य क्या होता है पहले हमें उसका ज्ञान नहीं। हम किसी के बेटा हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी माता के बेटा है, पिता के बेटा है, किसी समाज में है, किसी नगर में है, क्षेत्र में, गांव में, गली में, किसी पत्नी के पति नहीं हो सकती। माने हम अपने कद को तो पहचाने। माने हनुमान जी ने रावण से यही कहा था देखो तुमने कुल बिचारी। हे रावण तुम ब्राह्मण कुल में आए हो, तुम अपने कुल की ओर तो देखो।
ब्राह्मण कुल में जो तुम कर रहे हो ऐसा कोई नहीं करता। तुम ऋषि की संतान हो, पुरुष ऋषि के नाती हो। देखो तो आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा में जी बालाजी महाराज ऐसे ही बन के नहीं बैठे हैं। अरे कभी देखो हमारे पुरखों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे देव पुरुषों ने, अरे तुम्हारे वंशजों ने कितनी तपस्या की होगी, तब बालाजी तुम्हारे बरेठा गांव में तुम्हारे पक्ष में